क्या सितंबर 2026 सिंह राशि वालों के लिए नई शुरुआत और नई उपलब्धियों का महीना साबित होगा? क्या करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में चल रही उलझनों को संभालने का समय आ गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, 19 सितंबर के बाद किन बातों को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के स्वभाव की, तो सिंह राशि वाले स्वभाव से बहुत ही शेर की तरह होते हैं। जब ये ठान लेते हैं तो मुश्किल रास्तों पर भी अपना रास्ता बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास जिद का रूप ले लेता है और फिर छोटी छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए इस महीने आपको अपनी ताकत के साथ में धैर्य और समझदारी का भी उपयोग करना है। आज हम विस्तार से बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भाग्य के साथ साथ करियर और व्यापार की। दोस्तों, ये मासिक राशिफल आपकी जन्म राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी ऊर्जा की। तो दोस्तों, हेल्थ की बात करें तो इस समय आपके प्रथम भाव में सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव है। सूर्य आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन केतु की स्थिति के कारण कभी कभी आपके मन में और शरीर की स्थिति को लेकर के ना थोड़ा असमंजस भी महसूस हो सकता है। यानी कि एक दिन आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और दूसरे दिन मन आपको ना थोड़ा सा अलग दिशा में लेकर के जाएगा। विशेष रूप से अगर आपके खाने पीने की बात है तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहों की जो पोजीशन है वो आपको सचेत करती है कि भोजन से जुड़ी जो आदतें होंगी ना, आप उनमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। इसलिए समय पर भोजन कीजिएगा और ऐसी चीज़ों से बचिएगा जो आपके शरीर को सूट ना करती हो। तो दोस्तों, 19 सितंबर के बाद विशेष सावधानी रखनी होगी। इस समय जल्दबाजी में और लापरवाही से आपको बचना होगा। शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज ना कीजिएगा और अपनी दिनचर्या संतुलित रखिएगा। एक छोटी सी बात याद रखिएगा दोस्तों, इस सिंह राशि वाले अपनी कमजोरी आसानी से नहीं दिखाते, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय रहते अपना विशेष ध्यान रखे। दोस्तों, सावधानी की बात करें तो आपको इस महीने ना स्वास्थ्य के मामले में अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना होगा और गले के साथ साथ दांत, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। 19 सितंबर के बाद विशेष रूप से अपनी दिनचर्या और आराम पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। तो भी शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए ना सितंबर का ये जो महीना है वो आपको ना एक प्रेरणा देने वाला महीना रहेगा, मेहनत की प्रेरणा। क्योंकि दोस्तों, मन को ना एक जगह टिकाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। कभी आप सोचेंगे कि आज मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा और थोड़ी देर बाद आपका मन दूसरी योजनाओं में चला जाएगा। विशेष रूप से जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने का सोच रहे हैं, दूसरे शहर में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ी कुछ संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, तो वे उनके लिए इस दिशा में विचार मजबूत हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर किसी की सलाह सुनकर अपना लक्ष्य मत बदलिएगा। कभी कभी सिंह राशि वाले ना अपनी क्षमता जानते हैं, लेकिन आसपास के लोगों की बातें सुनकर के ना खुद पर ही सवाल करने लग जाते हैं। इस महीने आपका मंत्र होना चाहिए कि भाई कम सोचो, नियमित पढ़ो और अपने लक्ष्य पर टिके रहो। अगर आप अनुशासन बनाए रखते हैं ना तो दोस्तों, परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर सावधानी की बात करें तो दोस्तों, मन के भटकाव और बार बार योजनाएं बदलने से आपको बचना है। एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए काफ़ी अहम रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की। दोस्तों, लव लाइफ की बात करें तो सितंबर का महीना पूरी तरह से खराब नहीं है, लेकिन यहाँ अहंकार और जिद से आपको बचने की सलाह देते हैं। सिंह राशि वाले दिल से बहुत सच्चे होते हैं, जिन्हें अपना मान लेते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा, तो ये चुप हो जाते हैं और अपनी बात पर अड़ भी सकते हैं। इस महीने संबंधों में कभी कभी यही स्थिति बन सकती है कि दोनों
आप दोनों जो है अपनी अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रेम संबंध है तो छोटी छोटी बातों को बहस में बदलने की बजाय बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जीतना ज़रूरी नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी बड़ी जीत होती है। और जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए जीवन में किसी नए व्यक्ति के बातचीत या जुड़ाव की संभावनाएं भी इस महीने बन रही है। लेकिन किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ना आपको अपने सामने वाले को ज़रूर समय देना होगा। बात करें दोस्तों सावधानी की, तो भाई प्रेम जीवन की सावधानी की बात करें तो आपको जिद, गुस्सा और मैं क्यों झुकूं वाला रवैया रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बात करें दोस्तों आपकी वैवाहिक जीवन की, तो भाई मैरिड लाइफ की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन सिंह राशि वालों के लिए इस महीने वैवाहिक जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ होगी स्पष्ट बातचीत। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी बात दिल में रख लेते हैं। वहीं दोस्तों राहु के प्रभाव के कारण ना कुछ समय पर भ्रम या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हर दिन लड़ाई होगी, बल्कि आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि बिना पूरी बात जाने कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपका जीवन साथी पिछले कुछ समय से शारीरिक थकान या फिर शरीर से लेकर के कोई परेशानियों की आपसे कोई डिस्कशन कर रहा था, तो भाई आपको ध्यान से उन्हें सुनना चाहिए। रिश्ते में प्यार सिर्फ बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी चिंताओं में साथ खड़े रहने की भी जो ज़रूरत होती है, उससे रिश्ता आपका मजबूत होता है। बस याद रखिएगा दोस्तों कि घर में शेर बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है घर वालों का दिल जीतना। वैवाहिक जीवन की अगर सावधानियों की बात करें तो इस महीने आपको शक, अधूरी जानकारी और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों के आधार पर जीवन साथी को जज करने से बचना होगा। दोस्तों अब बात कर रहे थे आपके भाग्य की, तो भाई भाग्य की बात करें तो ये महीना जो है शुरुआती और मध्य भाग में ना आपके लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय देगा। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए या मीटिंग के लिए या यात्रा या कोई भी योजना किसी तरीके की आप जो सोच रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाइए। आप 19 सितंबर के बाद जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय, निवेश या खरीदारी में सिर्फ उत्साह के आधार पर कदम न उठाइएगा। पहले पूरी जानकारी तो ले लीजिए और अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय कीजिए। दोस्तों भाग्य अवसर ज़रूर देता है, लेकिन सही समय पर सही फैसला करना आपकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों भाग्य में अगर सावधानी की बात करें तो 19 सितंबर के बाद आपको किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी या भावनाओं में बह करके फैसला नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की, तो भाई करियर की बात करें तो सितंबर 2026 आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है। आपके भीतर आत्मविश्वास और कुछ नया करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। खासकर सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर ऊर्जा और नेतृत्व की भावना बढ़ सकती है। ये समय अपने काम को लेकर के गंभीर होने का और अपनी प्रतिभा को सही दिशा देने का है। अगर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या अनावश्यक बातें चल रही हों तो हर बात में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा जवाब आपका काम होना चाहिए। इस महीने अपने लक्ष्य पर फोकस रखना आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए, क्योंकि जब सिंह अपने रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उसकी चाल देखकर लोग खुद रास्ता बदल देते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके साहस और प्रयासों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप लगातार कोई मेहनत कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हो तो दोस्तों अवसर या उपलब्धियां जरूर मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों करियर मंत्र की बात करें तो अपनी ऊर्जा बहस में नहीं लगानी है, काम में लगाइए। अब दोस्तों बात करें बिजनेस करने वालों की और आर्थिक स्थिति की, तो भाई व्यापार से जुड़े सिंह राशि वालों के लिए ना ये जो महीना होगा मेहनत और संपर्कों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। बुध के प्रभाव से बातचीत, क्लाइंट से संपर्क और नए काम की संभावनाओं पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप व्यापार में हो तो ग्राहक के साथ में व्यवहार और अपने काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दीजिए। नया अवसर मिले तो उसे समझदारी से जांचें। केवल बड़े वादों को देख करके निर्णय मत लीजिएगा। दोस्तों व्यापार में अगर सावधानी की बात करें तो 19 सितंबर के बाद किसी भी बड़े आर्थिक कदम को जल्दबाजी में न उठाइएगा। कोई भी कागज़, कोई भी शर्तें अगर माननी हो तो उसे अच्छे से समझकर उसके ऊपर तभी हस्ताक्षर कीजिएगा। दोस्तों उपाय की बात करें मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाता है।
इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। दोस्तों उपाय की बात करें तो इस महीने को बेहतर बनाने के लिए शनि से संबंधित उपाय आपको रोज़ाना करने होंगे और अपनी सुविधा के अनुसार शनि प्रार्थना कीजिए, शनि चालीसा कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए और शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। वहीं दोस्तों मंगल के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।